सबको राधे राधे, जय श्री श्याम। आज मैं आप सबके बीच एक बहुत ही सुंदर और सरल लेकिन बहुत ही जरूरी विषय पर बात बताने जा रही हूँ। हम सब बहनें किचन में खाना बनाती है। किचन वेस्ट जो कि हमारा रोजमर्रा का जो छिलका बोल दीजिए, इसमें फल की छिलके हो, सब्जियों की छिलके हो या चाय पत्ती हो, वो सबको हम कहीं ना कहीं लेकर के फेंक देते हैं। वो वेस्ट हो जाता है और उससे हमारा पर्यावरण भी दूषित हो जाता है। तो उसको हम कैसे उस वेस्ट चीज से उसका इस्तेमाल करके हम उसको यूजफुल एक प्राकृतिक खाद के रूप में ले सकते हैं। तो आइए मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कैसे उस वेस्ट चीज से हम एक नेचुरल खाद बना सकते हैं अपने घर से। तो किचन में छिलका हो, फल का छिलका हो, उस सबको से आप कैंची से काट लें या हाथ से इस तरीके से तोड़ करके रखें। और हमारे घर में गत्ता, अखबार, न्यूज़पेपर होते हैं, उसको भी हम एक छोटे छोटे टुकड़ों में काट के रख देंगे। और पतझड़ है, सूखे पत्ते बाजार में रोड पे गिरे हुए मिलते हैं, उसको भी लेकर के इस तरीके से रखेंगे। और थोड़ा सा गाय का गोबर सूखा, इसको हम लेकर के रखेंगे। इस चीजों से हम एक नेचुरल प्राकृतिक खाद बना सकते हैं। और अभी एक पुराना आपके पास कंटेनर हो या मटका हो, उसको ले लें और ले करके देखिए जिस तरह से मैं इसमें छेदा कर रखी हूँ, आप देख रहे हो सारे पे, देखिए इस तरीके से हम उसमें छेदा करके। छेदा क्यों करेंगे इसमें? छेदा हम इसलिए करेंगे कि ये जो हमारे किचन से जो निकलते हैं ना सब्जियों के छिलके पर, इसमें मॉइस्चर होता है, गीलापन होता है। तो उसमें ऑक्सीजन जब हम इस खाद को बनाएंगे और जब डाल के बना रहे, जब हम बताएंगे आगे आगे, तो वो वहाँ पे ऑक्सीजन का काम करता छेदा। क्या करेंगे, ये सूखे देख रहे हो, इसको हम पहले नीचे इस तरीके से बिछा देंगे, डाल देंगे, ठीक है। तो दोनों की कुछ ना कुछ देते हैं। उसके बाद ये थोड़ा सा हम ये क्यों देते हैं? ये हम इसलिए देते हैं कि इसमें मॉइस्चर होता है, ये उसको नमी उसको ड्राई कर देता है, सोख लेता है। और फिर हम इसमें ऐसे डालेंगे, इसके ऊपर फिर हम थोड़ा सा सूखा इस तरीके से डालेंगे। और थोड़ा ये हमारा गोबर, इसको आप सूखे में भी डाल सकते हैं और हम इसको गीला करके भी डाल, लेकिन थोड़ा सा डालना है। ये यहाँ डालें और इसके ऊपर हम इस तरीके से डाल करेंगे। हाँ, इसको हम डाल करके फिर एक किसी चीज से इसको हम ढक देंगे। अब जैसा मैम आपका सवाल था कि इसमें छेदा हम क्यों करते हैं, आपने देखा कि इसमें गीलापन होता है और इस चीजों को जब हम डालते हैं और ये सूख जाता है, लेकिन अगर हम इसमें छेद नहीं करेंगे तो जब ढक देंगे तो ये इसमें ऑक्सीजन नहीं जाएगा और ऑक्सीजन नहीं जाने के कारण हमारा ये खाद अच्छे से नहीं बन पाता। इसलिए हमें छेदा करना बहुत जरूरी है और इसको हम ढक देंगे। ये सारा हम जब डालने के बाद हम इसको ढक देंगे। अभी जो छेद कर रहे हैं इससे ऑक्सीजन जाएगा, उससे क्या होगा, खाद हमारा सड़ेगा नहीं। लेकिन एक चीज और है, इसको हम हर 2 से 3 दिन के बाद बीच बीच में आकर के उसको ऊपर नीचे करके इसको चलाएंगे। और कुछ समय के बाद आप देखिएगा ये एक हमारा प्राकृतिक नेचुरल खाद बन के तैयार हो जाएगा। और एक विशेष बात, इसमें एक ब्लैक कलर काले रंग का ना कीड़ा बनेगा। आप डरना मत कि अरे कीड़ा क्यों बन रहा है, वो कीड़ा बनना जरूरी। अगर वो कीड़ा दिख रहा है तो इसका मतलब आपका खाद सही रूप से बन के तैयार होगा। तो कीड़ा भी बनेगा। उसके बाद जब कुछ समय के बाद ये खाद बन जाएगा, हम इसको निकाल करके हम अपने घर के पेड़ पौधे को उसमें डाल करके, कीड़ा सही करेगा पूरा उसको डाल करके, उसके बाद एक तो हम कचरा जो फेंकते हैं जिससे हमारा पर्यावरण दूषित होता है, उसको भी हम सुरक्षित कर लेते हैं। जब हम ये नेचुरल खाद बनाते हैं उससे हमारा एक तो ये वेस्ट सामान भी वेस्ट नहीं हुआ, उससे पर्यावरण भी खराब नहीं हुआ और हमारा वो सामान भी इस्तेमाल हो गया। अगर ये छोटी छोटी शुरुआत करें तो हम अपने इस पर्यावरण को सुरक्षित बना सकते हैं। धन्यवाद। बहुत अच्छा है, बहुत धन्यवाद।